अब हम जो क्वेश्चन नंबर 9 है इंग्लिश पोर्शन का 2020 इंडिकेट का, इस पर आएंगे। द गुलिवर ट्रेवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट। ठीक है, इसमें आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो ठीक है। अब देखिए, ये गुलिवर रोड ट्रेवल ये स्विफ्ट ने लिखा है, लेकिन ये इसकी पोजीशन है। पोजीशन के साथ हम जब दो लफ्ज़ आते हैं, मतलब ग्लेवर है हमारे साथ, ट्रेवल है, इन दोनों के साथ हम एस ज़रूर लगाएंगे। अब देखिए, ग्लेवर के साथ हमारे एस नहीं है, लेकिन ट्रेवल के साथ है, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। लोग अब देखिए, राइट इन टू स्विफ्ट, ये भी गलत है। राइट इन के बाद हम कोई नहीं लगाएंगे इसे, ठीक है। इसके साथ हम बाय लगाएंगे। तो इसके साथ हमारे साथ जो पहला ऑप्शन है वो भी गलत है। अब देखिए दूसरे में, आप देखिए गुलिवर ट्रेवल वाज राइट इन एट स्वेप, इसमें एट आया है और ये भी बिल्कुल गलत है। अब तो इसको भी देखेंगे कि ये बाई है या और कोई है, तो हमारे साथ टू एट आया है, ये तो बिल्कुल दोनों गलत है। और अब गुलिवर के साथ आप बी में देखिए, इसमें साथ भी हमारे साथ इस नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब दूसरे में हम आएंगे, गुलिवर्स ट्रेवल वाज राइट इन बाय स्विफ्ट, और दूसरा है गुलिवर्स ट्रेवल वाज राइट इन बाय स्विफ्ट। इस दोनों में बाई बाई तो है, तो ये तो ठीक है। अब एपोस्ट्रोफ इस पे आएंगे। इसमें आप देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हमारे साथ है वो है सी है, ठीक है। हमारे साथ सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साथ हमारे एस एस है, ठीक है। अब देखिए डी नंबर में, इसमें एपिस्ट्रोप और एस आया है, इसके बाद एपिस्ट्रोप आया है, तो ये भी गलत है। हम पहले एपिस्ट्रोप लगाएंगे फिर एस लगाएंगे, तो ये ऑप्शन सी जो है हमारे से बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके लिहाज से। हमारे साथ क्वेश्चन 9 में जो है करेक्ट आंसर वो सी है। अब नीचे अभी ये आर्टिकल्स है, ये भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल एज रिक्वायर्ड। अब देखिए, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। अम्ब्रेला इज वन ऑफ नो अवेल अगेंस्ट ए थंडर स्ट्रोक। इसमें आप देखिए अम्ब्रेला, आप देखिए ये हमारे साथ प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम डेफिनेट नाउन लगाएंगे। इसमें ऑफ ए इंडिपेंडेंट प्रोनाउन लगाएंगे। ये हमारे साथ एक ए है और एक एन है। इसमें अब हम कौन सा लगाएंगे, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। तो अब देखिए, जब एक लफ्ज़ जो वावल का साउंड देता है, या वावल होता है, वावल का साउंड देता है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, अब देखिए ये हमारे साथ वावल का साउंड देता है और वावल भी से शुरू होता है, तो हमारे साथ तो करेक्ट आंसर जो है ये हमारे साथ सी है। ये तो बहुत इजी है, आई थिंक ये everyone maybe know the answer। so 10 नंबर पे जो आंसर है ये हमारे साथ तो सी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। इसके साथ अब देखिए, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमारे साथ सेंटेंस करेक्शन है। अब देखिए क्वेश्चन 11 में ए नंबर को देखिए, आई विश आई हैव बीन ए मिलीनियर, आई विश आई एम बीइंग ए मिलीनियर, आई विश आई वर ए मिलीनियर, आई विश आई वाज ए मिलीनियर। अब देखिए ये विश है, ये ये इसके साथ जो अब देखिए, विश के बाद जब ये प्रोनाउन आया है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। ये हमें याद रखना चाहिए। जब विश आ जाए तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे साथ एक रूल है कि विश आ जाए इसके बाद हम वर लगाएंगे। अब देखिए इस सब को देखिए, आई विश आई हैव बीन ये भी गलत है, आई विश आई एम ये भी गलत है, आई विश आई वर। तो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे साथ सी है, ठीक है। विश आ जाए तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हम्म, हम इसके साथ वर लगाएंगे। अब देखिए, जब एफ भी आ जाए, मतलब एफ आई वर, तो इसके साथ एफ आ जाए तो इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम
वर लगाएंगे। ठीक है, हमारे साथ 12 नंबर क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये भी सेंटेंस है, इसमें आपको जो है करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, अब देखिए, नो स्टार इज ब्राइटर देन यू। ठीक है, नो स्टार इज मोर ब्राइटर देन यू, नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून, नो स्टार इज ब्राइटर देन मून। इसमें इसके साथ अब देखिए हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, इसमें हमारे साथ तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो है वो हमारे साथ ऑप्शन ए है। ठीक है, हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऑप्शन ए ठीक है। हमारे साथ तो अब ये जो इनकरेक्ट है इस पे आएंगे, नो स्टार इज़ मोर ब्राइटर। ठीक है, ये हमारे साथ तो जो मोर ब्राइट है ये नहीं आएंगे, हमारे साथ ब्राइटर आएंगे। ठीक है, और जब देन हमारे साथ दिमोन ये भी ठीक है, जब यूनिवर्स में क्या कहते हैं इसको, हमारे साथ तो यूनिक चीज़ होते हैं, मतलब सन हमारे साथ यूनिक चीज़ है, स्काई है, हमारे साथ मून है, स्टार है। इससे पहले हम दे लगाएंगे। ठीक है, तो बी हमारे साथ गलत है। इसमें अब देख के सी नंबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंटेंस तो सी ठीक है, इसमें जो दिन है ये हमारे साथ एडवर्ब है, ये हमारे साथ सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें हमारे साथ पी एच ए एन आता है, तो ये भी गलत है। इसमें ई एन है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए, नो स्टार इज ब्राइटर देन मून, इसमें मून से पहले आर्टिकल दी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट प्रोनाउन नहीं है, यूनिक चीज़ है यूनिवर्स में, मतलब स्काई, स्टार, मून, सन, इससे पहले हम बिल्कुल दे लगाएंगे, लेकिन इसमें दी नहीं है, ये भी गलत है। हमारे साथ ऑप्शन ए पे आएंगे, नो स्टार इज़ ब्राइटर, ये भी ठीक है। देन द मून, देन भी ठीक है, और मून से पहले धी भी आई है, डिफरेंट आर्टिकल आया है, तो हमारे साथ तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चन पाएंगे, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर सेंटेंस। इसमें स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के लिहाज से आप सेंटेंस को चूज़ करेंगे। हमारे साथ भी सिलेबस का एक हिस्सा था, स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको जो सेंटेंस है वो आपको करेक्ट करेंगे। अब देखिए, जब हमारे साथ हेड आएगा प्लस इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, इसके बाद हम वुड हैव, शुड, माइट और मस्ट या ought लगाएंगे, और इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हेड ही ल्यूड, बिल्कुल हेड आया है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, ये भी ठीक है। एंड इसके साथ इन इंग्लैंड ही वुड भी ठीक है, लेकिन मिस को आप देखें, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन स्ट्रक्चर ये है कि जब हेड आएंगे तो इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ तो वुड है, कुड है, शुड, माइट ये आएंगे, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगे। लेकिन मिस जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए, इसमें आप देखिए, हेड ही लिव्ड इन इंग्लैंड, ये भी ठीक है, इस जगह तक इंग्लैंड, इस तक ही वुड हैव मेस्ड हिज फैमिली। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ तो ये जो है ये हमारे साथ बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। ठीक है, हमारे साथ बी जो है ठीक है, ये हमारे जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है, कि इसके साथ हमारे साथ तो वुड हैव आया है, लिव्ड, ही हैड लिव्ड, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी आया है, वुड हैव भी आया है, लेकिन मेस्ट ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी आया है, तो हमारे साथ ठीक है। अब हम सी की तरफ देखते हैं कि इसमें हेड आया है, हेड हमारे साथ नहीं आएंगे, ये भी गलत है। अब डी की तरफ देखे, इसमें विल आया है, विल हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है, टेंस है, लेकिन हमें इस स्ट्रक्चर में जब हेड आएगा इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके वुड है, वो शुड है, ये भी आएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, लेकिन इसमें विल मिस्ड है, विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ये भी हमारे साथ गलत है। तो 13 नंबर जो हमारे साथ है आंसर, इसमें बी नंबर हमारे साथ ठीक है।